दर्शकों में नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज हम ज्योतिष पर एक बहुत बढ़िया रोचक जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज हम बताएंगे आपको कि ज्येष्ठ मास जो अमावस्या तिथि आ रही है, इसको वट सावित्री व्रत के नाम से मनाया जाता है। सभी सुहागनी महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए वट की पूजा करती हैं। इसमें सत्यवान और सावित्री की पूजा का विधान बताया गया है, क्योंकि यमराज जब सत्यवान के प्राणों को लेने के लिए आए हैं, तो सावित्री ने बड़ी निष्ठा और भाव से, श्रद्धा से उन्होंने प्रार्थना की है यमराज से, तो उन्होंने उनके पति को प्राण छोड़ दिए है और उन्होंने वट सावित्री व्रत का किया था। तो इस बार 2026 में 16 मई को वट सावित्री व्रत मनाया जाएगा। इस दिन शनिश्चरी अमावस्या भी पड़ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप संकल्प ले लें कि आज हम वट के नीचे जा करके पूजन करेंगे। और इसके बाद में फिर जो भी सामग्री आपने अपने घर की पूजा का विधान अलग अलग होता है। कहीं चने के अलावा चढ़ाया जाता है, कहीं फल चढ़ाए जाते हैं, कहीं खरबूजा चढ़ाया जाता है, कहीं मस्ठान बनाया जाता है। तो अनेक अनेक प्रकार से वट सावित्री व्रत की पूजा होती है। तो जिस विधि से आपके यहाँ पूजा होती है, वो सारी सामग्रियां आप एक थाली में एकत्रित कर लें, धूप दीप जला लें और पीपल के वट वृक्ष के नीचे जा करके रोली और चंदन से तिलक कर दे। इसके बाद सिंदूर की रोली लगा करके और इसके बाद में फिर वहाँ पूजन किया जाता है। सूत कच्चा सूत लपेटा जाता है। तो ये सारी सामग्रियां एकत्रित करके आप वट वृक्ष के नीचे जा करके 16 मई को वट सावित्री व्रत का पूजन किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहती हूँ कि शनिश्चरी अमावस्या पड़ रही है 16 तारीख को। तो यदि किसी के ऊपर भी शनि की साढ़े साती चल रही है या शनि के ढैया चल रही है, ये शनि शुभ भाव में नहीं बैठा है, शनि के कारण कोई विघ्न कार्य आपके बन नहीं पा रहे हैं, शनि पीड़ा दे रहा है, शरीर शारीरिक कोई किसी प्रकार की पीड़ा दे रहा है, तो शनिश्चरी और अमावस्या के दिन सबसे पहले आप सुबह प्रातः काल वट की पूजा कर लें और उसके बाद में पीपल में एक स्टील के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध डाल करके और उसकी उस पे चढ़ा दें। इसके बाद दूध स्वच्छ जल से पीपल के वृक्ष को स्नान करा दें। कच्चा दूध चढ़ाएं, फिर स्वच्छ जल से पीपल के वृक्ष को स्नान करा दें और 3 परिक्रमा कर लें। और 3 परिक्रमा करने के बाद में फिर ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, इस तरह से आप बोल सकते हैं। या ओम नीलांजन समाभासा रविपुत्राय महागजा छाया मातंग संभूतम तम नमामि शनेश्वरा। तो दोस्तों, यदि कुंडली में शनि चंद्रमा का दोष होता है या शनि मंगल दोष होता है या शनि सूर्य के साथ बैठा होता है, तो अनेक अनेक कार्यों में विघ्न आते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है। तो शनि का उपाय यदि शनिश्चरी अमावस्या के दिन करते हैं, तो ये आपके ग्रहों को शांत करेगा। आपके कार्य में जो उत्पन्न हो रहा है वो भी सुचारू रूप से चलने लग जाएगा और शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, 16 मई को आप जरूर पीपल की भी वृक्ष की पूजा करिएगा और सुहागले महिलाएं जो हैं वो वट वृक्ष की पूजा अवश्य करें। अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। सौभाग्यशाली स्त्रियों का बहुत ही पुण्य और फल देने वाला पावन त्योहार है। तो इस दिन बहुत ही विधि विधान से पूजा करिएगा। तो दोस्तों, ये शनि अमावस्या के दिन जरूर पूजा करिएगा शनिदेव की और अपने ग्रहों को शांत कीजिएगा। तो शनि के भी जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और अगर हो सके तो शाम के समय जा करके तिल के तेल का या सरसों के तेल का एक दीपक शनि के मंदिर में जला दें और एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जला दें। और इसके बाद में
अगर हो सकता है शाम को सूर्यास्त के समय ये करें और 5 मिनट अगर वहां बैठ कर ओम शनिश्चराय नमः, तो आपके शनि के दोष जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो ये बहुत ही पुण्य देने वाला ज्येष्ठ का महीना है। इसमें दान पुण्य का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है, त्योहारों का भी बड़ा महत्व बताया गया है। और ज्येष्ठ मास में यदि दान पुण्य या जल का दान किया जाता है तो भी उत्तम फल प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये जो शनिश्चरी अमावस्या आ रही है, तो इस दिन आप जरूर पूजा करिएगा। और अधिक अगर आपके समय है तो कहते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में अगर शनिवार और मंगलवार को हाजिरी लगाई जाए तो जो भी ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, जिस ग्रह के कारण आपके कारण अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो हनुमान जी सारे विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं। हनुमान जी की शरण में भी सभी लगे रहते हैं। हर कार्य जो है हनुमान जी पूर्ण कर देते हैं। तो आज तो चालीसा का 3 बार पाठ कर लीजिएगा, लड्डू का भोग लगा कर एक घी का दीपक जला दीजिएगा और 5 मिनट वहां बैठकर सिर्फ हनुमान चालीसा की स्तुति करके और प्रसाद लेकर के अपने घर आ जाएं, तो हनुमान जी भी आपके सर्व प्रकार से मंगल और कल्याण करेंगे। तो दोस्तों, 16 मई 16 मई शनिश्चरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत की सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी हमारे दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं।